आज के इस वीडियो में क्लास 10th के 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से हल करना समझिए। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है, पाई कैसी संख्या है, मतलब पाई है। तो पाई जब भी आए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है पाई? एक अपरिमेय संख्या। और पाई का वैल्यू की बात करें तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो 22/7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या ध्यान रखना है आपको? पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन उसका मान परिमेय संख्या है। तो यहां पर ये चीज आप समझ गए, ठीक है। तो इसको अगला प्रश्न में आपको बताना है, एक समीकरण के मूलों का योग बताइए। एक समीकरण दिया गया है जिसमें आपको क्या बताना है? मूलों का योग। तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र क्या होता है? माइनस में b/a। तो यहाँ पर देखिए माइनस, अब b का मान कितना है? b का मान -18। तो माइनस इंटू में -18, अब फिर बट्टा में a का मान। तो a का मान कितना है? a का मान मतलब x² का गुना है। तो बट्टा में 3, यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 18, बट्टा में 3 कट के कितना हो जाएगा? 6। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन डी में 6 है। तो 6 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताना है, निम्न में से कौन एक समीकरण दिया गया है तथा इतना का हल है। मतलब इस दोनों समीकरण को हल करके आपको x और y का मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो x और y का वैल्यू दिया गया है इसी को इक्वेशन में रख के चेक करेंगे कौन x और y का वैल्यू परफेक्ट है। देखिए जैसे ऑप्शन ए रख के देखते हैं, x की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 गुने 6, फिर माइनस में 2y मतलब 2 गुने y का मान 6, बराबर में कितना लाना है? 0। तो 6 6 36 माइनस 2 6 12 बराबर 0। देखिए 36 में से 12 घटाएंगे 24, जो कि 0 के बराबर नहीं आया। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन बी ट्राई करके देखिए, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 6 गुने 2, अब फिर माइनस में 2y मतलब 2 गुने y का मान कितना रखेंगे? 6, बराबर में 0। अब यहाँ पर 6 दूना 12 माइनस में 6 दूना 12 बराबर 0। तो 0 बराबर 0 आ गया, मतलब पहला इक्वेशन में हो गया। अब देखिए अब दूसरा इक्वेशन में रखेंगे x और y का वैल्यू। तो 10x मतलब 10 गुने 2, अब फिर प्लस में 2y, y का मान कितना है? 6, बराबर में कितना? 32। तो यहाँ पर देखिए 10 दूना 20 प्लस में 6 दूना 12 बराबर 32। तो यहाँ पर देखिए 32 बराबर में 32, मतलब बराबर के इस साइड और उस साइड वैल्यू दोनों समीकरण में बराबर आ गया। मतलब x और y का वैल्यू यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब आपको इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखना है कि x और y का, कि इक्वेशन की दोनों साइड वैल्यू बराबर आता है कि नहीं। अगर आ जाए तो वही x और y का वैल्यू परफेक्ट वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर दोनों चीजें हमने ट्राई करके देखा तो दोनों साइड बराबर आ गया, इसलिए x और y का वैल्यू ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है जब भी ऑब्जेक्टिव में दिया रहे। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, एक फंक्शन दिया गया है fx, जिसमें आपको f इंटू -1 का मान बताना है। तो fx बराबर कितना दिया गया है? fx बराबर 3x² माइनस में 7x प्लस 2। क्या बताना है? f इंटू -1 मतलब x के जगह पे -1 मान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 7x मतलब 7 गुने -1, अब फिर प्लस में 2। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1, 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर -7 को -1 से करेंगे तो +7 प्लस 2 हो जाएगा। अब इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो 7 3 10 2 12। देखिए 12 ऑप्शन कितना है? ऑप्शन बी में 12 है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आप सभी को सभी प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करके सीख जरूर लेना है। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। मतलब शून्यक का गुणनफल बताना है। तो यहाँ पर देखिए शून्यक का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? c बट्टा में a। तो यहाँ से c का मान कितना? 8, बट्टा में a का मान मतलब y² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन ए में 8 है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं के लॉसो तथा मौसो बराबर है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ बराबर है। यदि एलसीएम 5 है तो एचसीएफ भी क्या होगा? 5 ही होगा। तो वह संख्या है, मतलब वो संख्या कैसी संख्या है? तो दोनों संख्या क्या है? आपस में बराबर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? बराबर। जब एचसीएफ और एलसीएम बराबर हो तो वे संख्याएं भी क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या बताना है? 1 माइनस
साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस में √3 का स्क्वायर 3/4। तो यहां पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ पर बट्टा 1, तो 1 चौका 4, और फिर माइनस में 3 बराबर में 1/4। देखिए ऑप्शन कितना है, सी डी ऑप्शन छूट गया है, यहाँ पर ऑप्शन सी में यहाँ हो जाएगा 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। दो ऑप्शन छूट गए थे, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत। तो इस चीज को आप लोग चेक करना समझे होंगे। यदि किसी भी संख्या का हर 2 का पावर n इंटू में 5 का पावर m के रूप का हो तो वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और इसके बाद बाकी कोई भी संख्या और भी हो तो वे क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ पर चेक कीजिए, 5/8 2 का पावर 3 मतलब सिर्फ 2 है, तो ये हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 512 कितना, सिर्फ 512 के अभाज्य गुणनखंड में 2 ही आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बी नंबर, यदि इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15 मतलब 2/5 आ जाएगा। तो इसका भी हर क्या है, 2/5 गुने में 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, अशांत, तो अशांत ये हो जाएगा, क्योंकि 343 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का पावर 3 मतलब सिर्फ 7 ही आएगा, तो यह अशांत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है, मतलब 400 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 2 से लगाइए 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से कितना 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। ये हो गया 400 का अभाज्य गुणनखंड। आपको क्या बताना है, 5 का घातांक। तो देखिए 5 कितना बार आया है, 2 बार, तो 5 का घातांक कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 5 और 6 है, तो द्विघात बहुपद होगा। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना, 5, और शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 6। अब आपको बताना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहां से इसका वैल्यू रख दीजिए, तो x² अब माइनस में अल्फा प्लस बीटा तो 5, अब 5 गुने x तो क्या हो जाएगा 5x माइनस में, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा 6, तो x² माइनस 5x प्लस 6 कहां पर है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए द्विघात बहुपद निकालने वाले 2 मार्क में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको सॉल्व करना अच्छे से सीख लेना है, ठीक। आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, cot x इंटू tan x। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, cot थीटा इंटू में tan थीटा क्या हो जाएगा, ये होता है 1, यहाँ पर x है कोई दिक्कत नहीं, cot x इंटू में tan x ये भी हो जाएगा 1। यहाँ पर x का वैल्यू देखना है, x दोनों में x है 1 हो जाएगा। यहीं पर अगर दिया रहता है cot 5 थीटा इंटू में tan 5 थीटा तो ये भी 1 हो जाता। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, क्या यदि थीटा का वैल्यू बराबर हो और tan थीटा इंटू कॉट थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि cos थीटा बराबर 1/2 है तो cosec फाई है, फाई, तो cosec फाई का मान बताना है। यहाँ पर देखिए cos फाई का मान दिया गया है कितना 1/2, यहाँ पर cos फाई बराबर क्या हो जाएगा 1/2, cos के कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब यहाँ से फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आपको बताना कितना है cosec फाई मतलब cosec, आप फाई के जगह पे कितना देंगे 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री √3/2, और cosec 60 उसका उल्टा मतलब 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/√3। देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन बी में है 2/√3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है cos² थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे, cos² थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, ये चीजें आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा क्या, sin² थीटा प्लस में cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। आपसे पूछा जा रहा है cos² थीटा माइनस 1 मतलब
कॉस स्क्वायर थीटा, एक को इधर लाएंगे तो माइनस एक, और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल। तो इसके बदले क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, क्या है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और गुने में कितना, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 और गुने में भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 9√3, अब बराबर में कितना हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब यहां से देखिए भुजा स्क्वायर बराबर कितना, भुजा स्क्वायर बराबर √3/4 को इधर लाएंगे तो 9√3 और गुने में हो जाएगा 4√3, √3 गया, 9 और 4 को गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर रूट में 36। क्यों, स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाता है तो रूट में बदल जाता है, और यहाँ पर 9 चौका 36, तो यहाँ पर भुजा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए में 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आपको बना। उम्मीद करता हूँ यह सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के सीख जरूर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।